To know more about option trading, subscribe to Option Trader. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा रहा आज का दिन? मार्केट एज पर एक्सपेक्टेशन था, जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे। मार्केट ने उसी तरीके से मूवमेंट किया। कल जो एपिसोड हुआ इजराइल के अंदर, उससे मार्केट को इन्फ्लुएंस होना ही था, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। लेकिन जब आप मार्केट खुला तो उससे पहले जब हम गिफ्ट निफ्टी को देख रहे थे तो वहां पे भी काफी डिक्लाइन दिखाई दे रहा था। और उसको देखने के बाद ये अंदाजा हो गया कि आज मार्केट गिरेगा, क्योंकि जिस समय हमने देखा वो 78 पॉइंट के करीब गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव चल रहा था। और मार्केट में आप देखें, मार्केट जब प्री ओपन सेशन में था तो तभी मार्केट ने काफी भगदड़ मचा दी थी। बड़ा जिन लोगों ने कॉल को होल्ड किया होगा फ्राइडे के दिन, इस उम्मीद में कि मार्केट कंटिन्यूएशन में, ग्रोथ कंटिन्यूएशन में और मार्केट एक अच्छा बूम देगा, उन लोगों को आज बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो आइए अब हम एलटीपी कैलकुलेटर पे चलते हैं और अपना चार्ट को खोल लेते हैं और देखते हैं आज मार्केट में क्या रहा। क्या आपने देखा सुबह से शाम तक का जो मोमेंट रहा, उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जाते हैं हिस्टोरिकल डेटा में, और हिस्टोरिकल डेटा में हम समय पे पहुंचते हैं 9:17। मार्केट जब खुला तो मार्केट में आप देखिए हमारा रेजिस्टेंस 19,600 पे था और सपोर्ट 19,500 पे था। यदि आप सपोर्ट को देखें तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों 19,600 पे थे। सपोर्ट साइड में जो सपोर्ट था हमारा वो 19,500 पे था। वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों 19,500 पे थे। और यदि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में देखें तो रेजिस्टेंस 19,600 पे था, जो कि सिर्फ वॉल्यूम का था। यदि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 20,000 पर था, जो कि 19,900 पे वीक टुवर्ड बॉटम होने के लिए तैयार था। और जो हमारा वॉल्यूम था ये वीक टुवर्ड बॉटम 19,500 पे था। मार्केट गैप डाउन खुला जरूर, और खुलने के साथ साथ ही ये इंडिकेशन और दे दिया कि मार्केट और नीचे जाएगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस 19,500 पे शिफ्ट होने के लिए तैयार था। अब देखिए धीरे धीरे मार्केट मूवमेंट करता रहा। यहाँ पे देखिए हमारे रेजिस्टेंस में देखिए क्या हमें मूवमेंट देखने को मिला। हमारा जो सपोर्ट था, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया 19,500 पे, लेकिन रेजिस्टेंस को देखें, रेजिस्टेंस 19,900 पे चला गया। हाईएस्ट वॉल्यूम आप देखें, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा था। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारा आप देखें ये 20,000 पे था। हाईएस्ट वॉल्यूम हमारा शिफ्ट हो गया था 19,900 पे, और ये 99.02% वीक टुवर्ड टॉप दिखाई दे रहा था। अगले मोमेंट में आप देखिए हमारा रेजिस्टेंस फिर शिफ्ट हो गया 19,600 पर। तो सुबह से ही आप देखिए हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कंफ्यूजन में था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। सपोर्ट 19,500 पे था और रेजिस्टेंस 19,600 19,900 पे शिफ्ट कर रहा था। अभी मार्केट को थोड़ा और टाइम दीजिए। अब हम सीधा चलते हैं 9:30 बजे। 9:30 बजे मार्केट में क्या हो रहा था एग्जैक्टली हमें 9:30 पे, आधे घंटे बाद, मार्केट खुलने के आधे घंटे बाद हमने मार्केट को देखने की कोशिश की। तो आप ये देखिए कि 9:30 बजे जब हम मार्केट में पहुंचे तो मार्केट में हमें थोड़ी सी क्लैरिटी देखने को मिल गई थी, और जो हमारा रेजिस्टेंस था वो भी 19,500 पे शिफ्ट हो गया था। यदि आप चेंज इन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज को देखें, रेजिस्टेंस साइड में ये 19,500 पे था। वॉल्यूम हाईएस्ट 19,500 पे था। और यदि सपोर्ट साइड में हम देखें तो सपोर्ट साइड में आप ये देखिए रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट
तीनों ही मजबूत थे। अब यहाँ से मार्केट को नीचे गिरना था, नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता था क्योंकि रेजिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। मार्केट इसी तरीके से चलता रहा। अब आप चार्ट पे इन चीजों को देख लीजिए। चार्ट ये देखिए आप, मार्केट खुला, मार्केट 9:55 पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, और फिर देखिए यहाँ से कितना बेहतरीन गिरावट इसने दी। रेजिस्टेंस हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो लगने लगा कि रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे जा रहा है, लेकिन आप ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर अभी 92% वीक दिखाई दे रहा है। मार्केट को हम 1 घंटे बाद 10:30 बजे मार्केट को देखते हैं। 10:30 बजे आप देखिए मार्केट में हमारा और ज्यादा क्लैरिटी मिलने लगी। हमारा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, ये 19,600 पर दोबारा से शिफ्ट हो गए। देखिए मार्केट जो अब रेजिस्टेंस को आप देखिए, रेजिस्टेंस 19,600 से 19,500 पे गया, 19,500 से फिर 19,600 पे आ गया, और 600 पे आने के बाद में देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज 19,600 पे हमें दिखाई दे रहा है। एंड जो ओपन इंटरेस्ट, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मार्केट जो बियरिश सेंटीमेंट लिए हुए था बुलिश सेंटीमेंट में आ गया। इसके बाद में आप मार्केट को फिर 11:30 बजे मार्केट को देख लिए। हर एक एक घंटे बाद हम मार्केट को देखते चल रहे हैं। डेटा हमें क्या बता रहा है? 11:30 बजे देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग, अपना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों अपनी अपनी जगह पे मुस्तैद हैं, कहीं पे कोई चेंज नहीं है। यदि हम रेजिस्टेंस साइड में देखें तो रेजिस्टेंस साइड में ओपन इंटरेस्ट वीक टू टॉप दिखाई दे रहा था 88.93%। वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग था, सपोर्ट साइड में वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट दोनों स्ट्रॉन्ग थे। तो मार्केट ये लग रहा था कि मार्केट अपने सपोर्ट जो 19,500 मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा। यदि मार्केट ज्यादा से ज्यादा गया भी तो 19,500 का जो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाई दे रहा था 19,469 का दिखाई दे रहा था। तो मार्केट यदि नीचे जाता भी तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट पे 19,569, सॉरी 469 जाने की संभावनाएं थी। इससे नीचे मार्केट नहीं जा सकती। अब रेजिस्टेंस साइड में आप देखें, रेजिस्टेंस में हमारे जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो 19,616 का दिखाई दे रहा है। इसकी मार्केट यदि अप साइड में जा रहा है तो 19,616, और यदि नीचे साइड में जा रहा है तो 19,476, ये कुछ वैल्यूज हमें दिखाई। अब यदि आप यहाँ पे चार्ट में आए और चार्ट पे मार्केट को देखें तो आप ये देखिए कि मार्केट 19,588 से रिवर्सल लिया है उसने, तकरीबन अपने सपोर्ट के आसपास पहुंचकर। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मार्केट नहीं गया, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में मार्केट पॉसिबल डे जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी पॉसिबल डे लो की, मार्केट वहां तक भी नहीं गया, बीच से ही मार्केट रिवर्स हो गया। मार्केट का पॉसिबल डे था 19,469 पे जाने का, लेकिन मार्केट 19,480 से ही रिवर्स हो गया। और रिवर्स होने के बाद में आप देखिए मार्केट सीधा अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मार्केट नहीं गया, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने 19,616 की वैल्यू हमें दिखाई दे रही थी, तो 19,616 हमारा एक्सटेंशन, ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था। और मार्केट आप देखें, मार्केट मैक्सिमम जो मार्केट ने हाई बनाया है आज के दिन में वो ये 19,589 का बना है। तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा पहले, यहाँ से आप देखें तो 10-11 पॉइंट पहले अपने रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्या, एक्सटेंशन रेजिस्टेंस तो काफी पॉइंट हो गया, लेकिन जो अपना रेजिस्टेंस था जो 19,600 का था उससे भी 11 पॉइंट पहले मार्केट रिवर्स हो गया। और ये मार्केट रिवर्स क्यों हो रहा था? इसकी सिंपल वजह आपको यदि आप देखें तो आपका जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का था उसके अंदर इसकी पूरी की पूरी कहानी छुपी हुई थी। तो मार्केट ने आप देखिए जो 19,600 पे मार्केट का रेजिस्टेंस चला गया, वैल्यू हमें 19,616 के करीब दिखाई दे रही थी, लेकिन मार्केट 19,589-90 से ही वापस लौट गया, 10-11 पॉइंट
पहले ही मार्केट वहां से रिवर्स हो गया, और रिवर्स होने के बाद में आप देखिए मार्केट अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे गया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट ने टाइम गुजारा। आप देखिए मार्केट में ये 12:40 पे अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहुंचा है, और 1:50 तक, 1 घंटा 10 मिनट तक मार्केट रेंज बाउंड रहा है। यदि हम यहाँ पे रेंज ड्रॉ करें तो आप देखिए तकरीबन 1 घंटे के करीब मार्केट इस रेंज में रहा। ये हमारी रेंज है, मार्केट का जो मोमेंट है इस रेंज के अंदर रहा। और आप देखें 2:15 के करीब मार्केट ने रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ही इमीडिएटली इसके अंदर हमें रिवर्सल देखने को मिला। इनफैक्ट ये रिवर्सल नहीं था, ये डाइवर्जन था। यहाँ से मार्केट ने डाइवर्जन लिया, और मार्केट आप देखें 19,533 तक गया, और 19,533, यदि इसकी विक्स की भी हम कर लें तो 19,400, 19,540 मार्केट ने हाई बनाया 19,540 का, जो सेकंड है, और उसके बाद में मार्केट सीधा डिक्लाइन हुआ 19,497। 19,540 से 19,497 तक मार्केट बड़ा स्टीप लाइन में गिरा। अब यदि आप इसको देखें, हम ये हमने आपका देख लिया। यदि मार्केट को हम कोशिश करें, 2:15 पे हम जाते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। यहाँ पे हम 2:15, ये 2 PM हो गया, और ये 15 मिनट, 2:15 में आप देखिए हमें यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस था वो फिर वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा था 19,500 पे। चलते हैं हम आगे। यहाँ पे आप वॉल्यूम का परसेंटेज देखिए, ओआई के परसेंटेज को नोट कीजिए। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट में वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों ही, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वो अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे। जो सबसे मजेदार बात थी कि मार्केट ने ये कह दिया कि देखो इससे नीचे मैं जाने नहीं दूंगा। ऊपर के लिए ऑप्शन था 19,600 का, तो 19,500 और 19,600 के बीच में मार्केट को रहना था। अब यहाँ पे आप देखिए, हम मार्केट दोबारा से यहाँ पे हमें वॉल्यूम वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा है 76%। इसको फिर हम 77%, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, मीन्स की मार्केट को नीचे जाना है। यहाँ पे देखिए हर जगह स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे कोई चीज नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम वीक टुवर्ड बॉटम हो रहा है, मीन्स की ये वॉल्यूम जो यहाँ पर है ये यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए तैयार हो रहा है। आप देखिए पहले 76 था, 77 हो गया, और चलिए 78। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 2:30 पे चलते हैं। 2:30 पे हमने यहाँ पे डेटा को फिल्टर किया। अब देखिए 2:30 पे 78.30% दिखाई दे रहा है, और जो OIWTT था वो देखिए घट के 81.73% रह गया। इसका मतलब बेयरिश प्रेशर मार्केट में आ रहा है, वॉल्यूम इधर शिफ्ट होने की कगार पे है, और जो ये हमारी ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग थी नीचे, ये अब वीक टुवर्ड टॉप की जो उसकी स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो रही है। 2:45 पे देखें, 15 मिनट बाद फिर हम मार्केट को देखते हैं। तो 45 पे आप मार्केट को फिल्टर करें, 78.30%, 81.73%। यहाँ से अब डेटा को हम चलने देते हैं। ये देखिए 2:53, 79.61, 83.44। आप इन वैल्यूज को ध्यान में रखिए, 84%, 79%, 79.87%, 84.28%। वैल्यूज को आप देखते रहिए, कितना प्रिसीजन है डेटा के अंदर। यदि आप इस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, इस डेटा के जरिए आप मार्केट को देख रहे हैं, तो आपको हर इस मोमेंट का यहाँ पे पता चल रहा है। ये देखिए 79.87, टाइम हो रहा है हमारा 2:59। 2:59 पे हम मार्केट को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2:59, 2:45,
250 55, ये देखिए मार्केट कहाँ चल रहा है आपका। मार्केट के अंदर देखिए ये कैंडल ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर जाने से इसके सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये फिर नीचे आ रही है। विक्स ऊपर की तरफ बन रही है, बॉडी कैंडल की बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बायर एंड सेलर दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मार्केट को, सेलर चाह रहे थे कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जाए। इस पॉइंट पे देखिए सेलर ने अपने विचारों ने जितनी भी उनकी कोशिश हो सकती थी उन्होंने कोशिश की, लेकिन यहाँ आते आते सेलर अपना जवाब, सेलर की हिम्मत जवाब दे गई। बायर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने लगे, सेलर ने मार्केट को कंट्रोल में लिया। और देखिए कितना बेहतरीन गिरता रहा। यहाँ पर आप अपने डेटा को देखते रहें। 2:59 पे ये हमारा डेटा है। 3 बजे आप डेटा को देखिए, 80% हो गया। फिर आप देखिए 80.38%, 80.4%। देखिए किस तरीके से आपका ओआई वीक टुवर्ड टॉप जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, ओआई नीचे की तरफ जा रही है, और वॉल्यूम ओआई जो है वो स्ट्रांग हो रही है 20,000 के ऊपर। आप यहाँ देखिए, नहीं अब 19, हाँ 19,000, 19,800 पर। 20,000 से ओआई शिफ्ट हो गई है 19,800 पर, और ये यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। और आप वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम भी अपना स्ट्रांग हो रहा है। 77 से देखिए 80.57% मार्केट में पहुंच चुका है। ये देखिए आप 3:13, ओआई वीक टुवर्ड टॉप दिखाई दे रही है 93%। ओआई डाउनवर्ड शिफ्ट हुई है, 20,000 से 19,800 पे आई है। 19,800 पे आने के बाद में वहां पे स्ट्रांग हो रही है। उम्मीद तो ये थी कि ये 19,600 पे आएगी, लेकिन नहीं आई। 800 पर ही ये आ गई और वहां पे कंसंट्रेट होने लगी। 3:15 पे आप देखिए 93%। 3:19, 3:21 पे आप देखें 81.07% वॉल्यूम वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है। और हमारी ओआई 19,800 पे 97.55% स्ट्रॉन्ग हो गई है। फिर आप डेटा को देखें, 99.44% ओआई स्ट्रॉन्ग हो गई है, और 81.13% वॉल्यूम डब्ल्यूटीवी स्ट्रॉन्ग हो गया है। 25 पे आप देखें 81.25, 97.89 कांस्टेंट है, 94%, 81.33%। और जब मार्केट क्लोज हुआ तो 81.28%। ये देखिए किस तरीके से वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम के अंदर किस तरीके से चेंजेस आते हैं। यहाँ से देखिए कैसे ये बढ़ना शुरू हुआ, 79 से लेके और 81.28% तक मोमेंट बढ़ा। 81.33% गया इसका वीकनेस। उसके बाद में 81.28% पर आकर मार्केट क्लोज हो गया। तो आप ये देखें कि ये पूरा मार्केट वेल प्रेडिक्टेड था। हम आप लोगों से कहते हैं कि आपको वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट को देखना चाहिए। किस तरीके से वॉल्यूम का परसेंटेज एंड ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज मार्केट को गवर्न कर रहे थे। एंड जैसा जैसा हमारा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट बताता गया, मार्केट बिल्कुल वैसे ही चलता चला गया। तो इतना सिंपल मार्केट था, इतना आसान मार्केट था, लेकिन वो जो सेंटिमेंट था उस सेंटिमेंट ने पूरा मार्केट को गड़बड़ कर दिया। क्योंकि इस समय ये जो बुलिश सेंटिमेंट बन रहा था, ये लग रहा था कि मार्केट 19,616 पे चला जाएगा, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि नेगेटिव प्रेशर्स बन रहा था। वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों ही अपने वीक बॉटम की तरफ मूव कर रहे। सपोर्ट अपना स्ट्रेंथ था, सपोर्ट मॉर्निंग से ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए सपोर्ट ने कहा कि मैं मार्केट को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे नहीं गिरने दूंगा। एंड द सेम थिंग मार्केट।
रेजिस्टेंस ने ये आशा जरूर दिखाई आपको कि नहीं मैं सब मार्केट को ले जाऊंगा, मैं 19,616 तक मार्केट को ले जाऊंगा, बट ऐसा हुआ नहीं पाया। वो यदि आप देखें मार्केट को तो 19,550 के डाइवर्जन से मार्केट वापस। कुल मिला के ये कहें कि आज पूरे दिन मार्केट 19,600 की कंट्रोल में गया ही नहीं। मार्केट 19,500 और 19,550 इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में घूमता। हालांकि जिस समय रजिस्टेंस शिफ्ट हुआ उस समय हमने प्रोबेबल डे हाई को भी प्रोडिक्ट किया था, 19,664-65 के करीब वैल्यू दिखाई थी कि मार्केट यहां तक जा सकता है, लेकिन हुआ नहीं। मार्केट का जो सेंटिमेंट था, जो बेयरिश सेंटिमेंट था, वो आज मार्केट में हैवी रहा। जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल बाइंग की होगी वो जरूर फंसे होंगे, लेकिन आप देखें मार्केट ने निकलने का मौका आपको जरूर दिया होगा। यहाँ पे एंट्री करने के बाद आप देखिए मार्केट कितने समय तक आपको ये बताता रहा, लेवल्स टच करता रहा। 19,589 के लेवल पर मार्केट आता रहा। और यदि हम यहाँ से इसके वीक को ना कंसीडर करें, 19,583 की वैल्यू को ले, तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मार्केट 19,583 पर कम से कम 30 मिनट मार्केट ने वहां पे अपनी होल्ड बनाई। तो यदि किसी ने गलती से यहाँ पे एंट्री कर भी लिया था तो यहाँ पर उसे पूरा क्लियर इंडिकेशन मिल रहा था कि भाई अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि आप यहाँ ये सेंटीमेंट देखकर भी आप नहीं मिले तो एक ग्रीन कैंडल बनी, देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। इस ग्रीन कैंडल ने आपसे कहा कि भाई देखो अब अपना पोजीशन क्लोज कर लो। लेकिन जो लालच के बस में रहे होंगे, जिन लोगों को लालच रहा होगा और जिन लोगों ने ये सोचा होगा कि हम नहीं मार्केट यहाँ तक लेके जाएंगे, उन लोगों ने आज नुकसान किया होगा, क्योंकि इसके बाद से मार्केट में आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही थी। वजह हमने आपको डेटा में दिखाया कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का जो डाउनवर्ड मोमेंट था वो कैसे मार्केट को गवर्न कर रहा था। रेजिस्टेंस हमारा, सपोर्ट अपनी जगह स्ट्रॉन्ग था, सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। आज आज रेजिस्टेंस ने प्रॉब्लम की। रेजिस्टेंस देखिए 19,600 पे था मॉर्निंग में, उसके बाद 19,500 पे गया, 19,500 से फिर 19,600 पे आया और फिर 19,500 की तरफ वीक टुवर्ड बॉटम होने लगा। तो इट वाज द रेजिस्टेंस वाज कल्प्रिट फॉर टुडे लॉसेस, कि हम रेजिस्टेंस को समझ नहीं पाए, रेजिस्टेंस हमें धोखा देता रहा और उसने ये वो आश्वस्त करता रहा हमको। रेजिस्टेंस जब 19,600 पे दोबारा चला गया तो उसने ये बताया कि नहीं आप बेफिक्र रहिए, ट्रेड लीजिए। और देखिए ये समय था जब ये लग रहा था, और ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी इन्हें देख के ये लग ही नहीं रहा था कि आप अब ये मार्केट रुकेगा। ये लग रहा था कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा। बट आप देखिए कमाल ओपन इंटरेस्ट का, मार्केट को ऊपर निकलने ही तो नहीं दिया। हालांकि मार्केट ने कोशिश की, 19,590-89 तक मार्केट गया, लेकिन तुरंत नीचे हुए। पुट राइटर्स ने उसे एकदम नीचे की तरफ बुला लिया कि नहीं नहीं ऊपर नहीं जाना है आपको। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी, समझनी होगी। मार्केट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मार्केट एक ऐसा डायनेमिक है कि जिसमें आप यदि कॉन्स्टेंटली मार्केट को वॉच नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट पे नजर नहीं बनाए रखे हैं, तो नेचुरली लॉस देगा ही देगा। और देखिए यहाँ पे कितनी बार आप देखें मार्केट ने आपको, यदि आपने गलत एंट्री की भी है तो मार्केट ने आपको निकलने के मौके दिए। यहाँ पर मार्केट ने आपको एंट्री करने के भी मौके दिए हैं। यदि कोई निकलना चाहता था निकल जाए, और जो पुट के ट्रेड में एंट्री करना चाहता था उसको भी मार्केट ने ऑप्शन दिया है। तकरीबन मार्केट यहाँ पे 20-30 मिनट मार्केट ने आपको कहा है कि भाई देखिए मैं जरूर आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऊपर जाऊंगा, बट मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, आपको लूट के ले जाऊंगा। एंड द सेम थिंग मार्केट डिड।
यहाँ से मार्केट गया, फिर ये रिवर्सल आया, यहाँ से डाइवर्जन से ये लगा कि ये मार्केट में रिवर्सल है, लेकिन रिवर्सल नहीं था, ये डाइवर्जन था। और फिर मार्केट यहाँ पे देखिए 15 मिनट तक इसी प्राइस रेंज में रहा और उसके बाद में फिर मार्केट डिक्लाइन हुआ। फिर मार्केट देखिए कंसोलिडेट हुआ 15-20 मिनट के लिए, फिर हमें एक बुलिश कैंडल देखने के लिए मिली, देन अगेन स्टैग्नेंट रहा, एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट, और उसके बाद में फिर ये नीचे चला। तो कुल मिला के मार्केट आज बेयरिश सेंटीमेंट में था, कोल का ट्रेड नहीं बन रहा था, कोल लेना नहीं चाहिए था जिस तरीके से प्रेशर्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन जिसने यहाँ पे लिया तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच का एक ट्रेड आपको, ये तकरीबन देखें हम 19,497 से लेके 19,578 तक, 97 से 78 के 70-80 पॉइंट का ये ट्रेड था, जो अच्छा ट्रेड था, जो लिया जा सकता था। बट क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव था, इसलिए मार्केट की जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट ट्रेड लेना एडवाइजेबल नहीं था। तो जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा भुनाया जरूर होगा, बट रिस्की ट्रेड था। इसके बाद में आप देखिए, जिन्होंने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया वो आराम से पूरे दिन ट्रेड को रख के रहे। यहाँ पे भी आप ट्रेड देखिए, ट्रेड आपने यदि यहाँ पे इनिशिएट 10:20 पे इनिशिएट किया होगा, तो इसने पहले आपको निकलने का मौका 1 बजे दिया। 1 बजे के बाद में मार्केट फिर बढ़ा, फिर जाके इसने आपको 2:15 पे मौका दिया कि भाई निकल जाइए। जिन लोगों ने यहाँ पे भी नहीं निकला और पोजीशन को होल्ड किए रखा, तो आप ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे 3:30 बजे मार्केट ने देखिए अल्टीमेटली आपको वो सपोर्ट साइड में ही लाके मार्केट ने आपको छोड़ा है। तो इसलिए आप जब भी अपना ट्रेड बनाएं, जब भी आप अपने ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आप चार्ट पे जाने से पहले ऑप्शन चेन में जाइए। ऑप्शन चेन में देखिए कि ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में क्या पोजीशन बनी हुई है, क्या रेजिस्टेंस चेंज होने के मूड में है या सपोर्ट चेंज होने के मूड में है। यदि दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल आपको देखने को मिलेंगे। आज के मार्केट में देखिए रेजिस्टेंस साइड में ओपन इंटरेस्ट 19,800 पे शिफ्ट हुई 20,000 से, तो ये एक बेयरिश हमें मोमेंट देखने को मिला। हमारा वॉल्यूम 19,600 से 19,500 पे गया, ये हमें बेयरिश सेंटीमेंट। हालांकि बीच में वो बुलिश बना जब उसने वापस में 19,600 पे चला गया, लेकिन उसके बाद में फिर वो वीक टुवर्ड बॉटम होने लगा 19,500 पे। तो पूरे दिन मार्केट के अंदर बेयरिश सेंटीमेंट था, और इस सेंटीमेंट को आप ऑप्शन चेन पे क्लियरली पहचान सकते थे, क्लियरली उसको आप देख सकते थे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। शिवरात्रि। बाकी कल के एनालिसिस के साथ कल फिर दोबारा मिलेंगे। ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है वो तो भाई गैप डाउन खुलने की अंदेशा है मार्केट में, लेकिन कुछ भी प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता। किस डायरेक्शन में चीजें होंगी, मार्केट कल कैसे खुलेगा, कैसे राइटिंग्स होंगी, वो देखने के बाद आप मार्केट की दशा एंड दिशा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। शुभ रात्रि।